अंग्रेज तो भारत से बहुत ही पहले चले गए थे, आज़ादी हमें मिल गई थी, लेकिन कानूनी रूप से हम जकड़े हुए थे अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में। लेकिन आज है तारीख 1 जुलाई 2024। आज से हमें अंग्रेजों के बनाए कानून से भी निजात मिल गई है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब नए कानून, जो सीआरपीसी थी, आईपीसी थी, अब नए रूप में आ गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये अब तीनों नए रूप में आ गए हैं। हम बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए एक कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसमें समझते हैं कि आखिर इससे बदलाव क्या आएगा, क्योंकि पब्लिक को तो इससे मतलब है। जो पब्लिक के मतलब की चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ थी, तारीख पर तारीख, कई कई साल तक मुकदमे चलते रहते थे और उसमें तारीख लग जाती थी। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी उसमें ये है कि अब जो बार बार आपने देखा होगा कि कई बार कोर्ट में जब सुनवाई होती थी तो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट क्या करता था, तारीख ले लेता था और पता चलता था कि दिन भर की इंतजारी के बाद में फिर से वापस आना पड़ता था। लेकिन इसमें प्रावधान जो दिया गया है उसमें केवल 2 बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जा सकती है। तो जो अदालतें तारीख पर तारीख दे रही थी उससे फुर्सत मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है 0 FIR दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये पहले भी था, लेकिन अब इस तरीके से किया गया है कि इस पर सीधे सीधे असर आए और अनिवार्य रूप से ये कानून पूरे देश में लागू हो गया है। अब इससे क्या होगा कि 2 महीने के भीतर जो भी FIR दर्ज होगी उसमें जांच पूरी कर ली जाएगी, यानी कि 60 दिनों के अंदर, और 90 दिनों के भीतर मामले की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, प्रगति रिपोर्ट, उसको जानने का हक होगा जो भी पीड़ित हो। तो ये सारी चीज़ें आज से लागू हो गई हैं और अब ये देखना होगा कि ये इम्प्लीमेंट होने के बाद में कितना असर लोगों की जिंदगियों पर पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ और भी है कि ऑनलाइन FIR विभिन्न थाने पर जाए कराई जा सकेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि FIR दर्ज कराने के लिए लगातार थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब क्या होगा कि इसमें ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की बात कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने।